प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी हाजिर है। नाज़रीन, हम कोरोना की लहरें मुख्तलिफ देख चुके, 3 और उसके बाद चौथी। अब अगर हम इस लहर को भी देख लेते हैं और इसका बेहतर तरीके से मुकाबला भी करते हैं, इसके बाद भी सूरत हाल जो है, हमें कोरोना के साथ अब रहना है। हमने हिफाजत भी करनी है, हमारी हुकूमत इस पे काम कर रही है, और इसी के साथ साथ हम देख रहे हैं NCOC का बहुत किरदार है कि ये कमांड कंट्रोल सेंटर जो है किस तरह काम कर रहा है। 500 से ज़ाहिद दिन इसको हो चुके, ना सिर्फ मुल्क के अंदर बल्कि जो हमारे ओवरसीज़ के लोग हैं उनके साथ ही कंट्रीब्यूशन में शामिल है। हमारी पूरी फ्रंट लाइन पे डॉक्टर्स हैं, हमारी मिनिस्ट्री है, हेल्थ मिनिस्ट्री है, और उसी में हम देखते हैं कि हमारे तमाम लोगों के साथ साथ वज़ीर आज़म का बहुत ज़्यादा अहम किरदार है, क्योंकि वो ना सिर्फ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं बल्कि हम देखते हैं कि समाज के हवाले से उनका बड़ा काम है। और फिर उन्हीं में एक बड़ा नाम है डॉक्टर नौशीन हामिद का, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपके पास जब भी हम आए आपसे वक्त लिया, आपने हमें वक्त दिया। डॉक्टर साहब, अब 500 दिन हो गए, 500 दिनों में बहुत ज़्यादा काम हो भी गया, अभी रहता भी है। कितना काम हो गया जिसमें मेरे सुनने वाले, देखने वाले मुतमईन हो सकें कि हमारी कितनी वैक्सीनेशन होगी, किस हद तक हम सेफ हो गए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, सबसे पहले तो NCOC का मकसद मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि इस वक्त हमारा मुल्क जो है वो 18वीं तरमीम के तहत चल रहा है, और बहुत से अहम शोबे जो हैं जिसमें सेहत का शोबा है, एजुकेशन का शोबा है, दूसरी सारी चीज़ें वो अब प्रोविंसेस को डिवॉल्व हो गई हुई हैं। अब ये चूँकि एक नेशनल कैलेमिटी थी, नेशनल एक इमरजेंसी थी, तो इसके अंदर एक ऐसे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी जहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट और तमाम प्रोविंसेस एक पेज पर आकर एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के म्यूचुअल डिसीजंस करें, क्योंकि ये वबा तो बॉर्डर्स नहीं देखती। इसको नहीं पता कि यहाँ सिंध शुरू होता है, यहाँ बलूचिस्तान होता है। इसने तो पूरे पाकिस्तान को अपनी लपेट में लिया हुआ था। तो उसके लिए हमें ऐसी पॉलिसीज़ चाहिए थी जो कि पूरे मुल्क में अप्लाई हो सकें। तो हमारे पास NCOC के अलावा कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जहां पर सारी प्रोविंसेस के जो स्टेक होल्डर्स हैं वो सारे एक पेज के ऊपर आएँ और डिस्कशन हो। ऐसे में NCOC ने वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, और जिस दिन से मैं समझती हूँ कि ये हमारी बनी है, ये 500 दिन जो आप खुद बता रहे हैं, कोई एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि NCOC की मीटिंग नहीं हुई। और इसके अंदर ये बहुत एक हाईली टेक्निकल प्लेटफॉर्म था जिस पे पूरी पाकिस्तान से डेली बेसिस के ऊपर डाटा आता था, इसलिए हम एक ग्लांस के ऊपर हमें पता चलता था कि कौन से शहर में कितने केसेस हैं, कितने हॉस्पिटल में कितने बेड्स ऑक्यूपाइड हैं, कितने वेंटिलेटर्स अवेलेबल हैं, कितने ऑक्यूपाइड हैं। इसी तरह जब ये कितने टेस्ट हुए हैं, कितनी पॉजिटिविटी रेशियो है, तो ये तमाम चीज़ें NCOC के प्लेटफॉर्म से आइडेंटिफाई होती थी। उसी प्लेटफॉर्म पे हॉटस्पॉट्स जो हैं मुल्क भर में आइडेंटिफाई होते थे कि किन इलाकों के अंदर जो है वो इस वक्त कोरोना का रेशियो ज़्यादा है। तो उसकी रोशनी में फिर ये जो आपने स्मार्ट लॉकडाउन्स और दूसरी पॉलिसीज़ देखी हैं वो उसी की रोशनी में बनती थी। तो ये मैं समझती हूँ कि इसने एक बहुत अहम किरदार अदा किया है, और आगे चल के जैसे आप करें मैं आपको वो भी बताऊंगी कि किस तरह से पहले सबसे पहला तो हमारा ये था कि जब ये वबा आई थी तो चूँकि ये वायरस पहली दफ़ा दुनिया में डिस्कवर हुआ था, हमारे पास इसके लिए डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो जो डायग्नोस्टिक किट्स हैं उसमें सबसे पहला रोल NCOC का वो आया था कि हमने फौरी तौर पे डायग्नोस्टिक किट्स पूरी दुनिया से मंगाई कि ताकि टेस्टिंग जो है वो हमारी बर वक्त हो सके, और पहला रोल वही था। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे सिचुएशन इवॉल्व करती गई NCOC के रोल बढ़ते चले गए, चेंज होते गए। पहले डायग्नोस्टिक किट्स थी, उसके बाद फिर हॉस्पिटल्स के अंदर जो सिचुएशन थी, आपको बेड्स की तादाद किस तरह बढ़ानी थी, आपको ऑक्सीजन बेड्स, क्योंकि ये इसमें जो हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स होते हैं उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, तो हमारे पास इतने ऑक्सीजन बेड्स नहीं थे। तो कोई 2500 के करीब NCOC के थ्रू हम लोगों ने पूरे सिस्टम में 2500 से ज़्यादा बल्कि 2800 के करीब बेड्स जो हैं वो सिस्टम में डाले गए। उसके बाद वेंटिलेटर्स जो थे बड़ी महदूद तादाद में पाकिस्तान में मौजूद थे। वेंटिलेटर्स बाहर से मंगवाए गए, चाइना से आए, मुख्तलिफ जगहों से, जहाँ जहाँ से हो सका, वो भी NCOC का किरदार रहा। बिल्कुल ठीक, आपने बहुत बेहतर तरीके से किया और इसका इतराफ़ तमाम
पड़ोसी ममालिक से हमारा बेहतर था, दुनिया ने भी इसका एतराफ़ किया। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं कि इब्तदाई तौर पे हमने पहली लहर देख ली, दूसरी देख ली, तीसरी गुजार दी और चौथी में से हम गुज़र रहे हैं। हमें नहीं पता पाँचवीं लहर भी हो सकती है या नहीं पता। मेन चीज़ ये है कि लोग परेशान हो जाते हैं कि जब वैक्सीनेशन की बात आती है, वैक्सीनेशन में अब भी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो घबराहट का शिकार होते हैं। बहुत सारे तरीके भी इस्तेमाल किए गए। अब वो मज़ीद क्या तरीके कि तेज़ी से इस अमल को हम पूरा कर पाएँ। हम बेहतर तो कर रहे हैं लेकिन तेज़ी से मुकम्मल भी करें। देखिए, मैं समझती हूँ कि काफ़ी हद तक जो है वो इसमें बेहतरी आई है, क्योंकि शुरू की जो पहली करोड़, अब तकरीबन हम 4 करोड़ वैक्सीनेशंस को टच करने वाले हैं। तो पहला करोड़ जो था उसको मुकम्मल करने में 113 दिन लगे थे। दूसरा करोड़ जो है वो हमने 28 दिनों में पूरा किया था और तीसरा करोड़ जो है वो 16 दिन में हुआ था। और अब जो ये चौथा करोड़ है, मैं ये समझती हूँ 16 दिन से भी कम दिनों में ये टारगेट अचीव हो जाएगा, क्योंकि डेली अब 10 लाख से ज़्यादा, किस दिन 11 लाख से ज़्यादा लोग वैक्सीनेट हो रहे हैं। इसके अंदर एक तो ये कि लोगों में कॉन्फिडेंस आया है। जो पहले लोग घबरा रहे थे, एक हेजिटेंसी थी, क्योंकि पहली दफ़ा ये वैक्सीन लग रही थी, लोग सामने नहीं आ रहे थे। मगर अब ये जो तादाद बढ़ी है, इसमें हुकूमत की कुछ पॉलिसीज़ हैं जिसकी वजह से ये हमें इसमें इजाफा नज़र आया। उसमें सबसे पहले तो ये कि बहुत सारी चीज़ों के लिए कंपल्सरी कर दिया गया है वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, वैक्सीनेशन लगवाना। ऑफिसेज़ में हाज़िरी को कंडीशनल कर दिया है। आपको सफ़र जो है मुख्तलिफ़ किस्म के हवाई सफ़र हो, रेलवे का सफ़र हो, बसों में सफ़र हो, उसके अंदर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को कंपल्सरी किया गया है। उसके अलावा मैं समझती हूँ कि और भी मुख्तलिफ, जिधर आपने जाना है, डाइनिंग हॉल्स में जाना है, शादी हॉलों में जाना है, तो आपके लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट कंपल्सरी किया गया है। मगर इससे ज़्यादा जो रोल प्ले किया है वो हमारी मोबाइल वैक्सीनेशन ने किया है, कि ये जो इस वक्त इस्लामाबाद में, पंजाब में और अब सिंध गवर्नमेंट ने भी ये इनिशिएटिव लिया है कि डोर टू डोर जाके जो हम वैक्सीनेशंस का अमल शुरू हुआ है, कि यूनियन काउंसिल के लेवल पे उनके गली महलों में जाके, मस्जिदों में ऐलान करा के लोगों को जो वैक्सीनेशन लग रही है। इस वक्त जितनी वैक्सीनेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि 10 लाख से ज़्यादा डेली है, इसमें 28% वैक्सीनेशन जो है वो मोबाइल यूनिट्स के थ्रू हो रही है। तो मोबाइल यूनिट्स ने भी बहुत रोल प्ले किया है। और डेली मैं समझती हूँ कि अब सख्तियाँ मज़ीद की जा रही हैं, हुकूमत की तरफ से पाबंदियाँ बढ़ाई जा रही हैं कि आप नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ नहीं आ सकेंगे, आप नॉर्मल ज़िंदगी के मुख्तलिफ चीज़ों में हिस्सा नहीं ले सकेंगे अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं होंगे। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो ये NCOC की बनाई हुई पॉलिसीज़ जो हमारे सामने रोज़ आ जाती हैं, तो इसके ज़रिए अब वैक्सीनेशन का अमल तेज़ हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। ये जो आपका कंट्रोल सेंटर है बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहा है, जिसमें आप भी शिरकत करते हैं। लेकिन मैडम, जिस तरह आप कहते हैं पहला करोड़, दूसरा, तीसरा, चौथा करोड़, 4 करोड़ तो हो गए, लेकिन हमारे पास 22 करोड़ है। इस 22 करोड़ को हमने वैक्सीनेशन देनी है। इसके अलावा जो तरीके हमने आजमाए वो मद्दे मुकाबल जो कुछ मनफी कुव्वतें हैं वो भी तो अपना रोल प्ले करती हैं। हमारा और हुकूमत का ये बहुत अच्छा एक्शन था। उलमा को शामिल किया, टीचर को शामिल किया, समाजी वर्कर को शामिल किया, पार्टी के टाइगर्स को इस्तेमाल किया। लेकिन इस रिज़ल्ट जो अभी तक आपके पास, आप इससे मुतमईन हैं? देखिए जी, इस वक्त तो मैं समझती हूँ कि ज़ाहिर है हमारा टारगेट, पहले तो मैं आपको बता दूँ, हमारा टारगेट 22 करोड़ नहीं है। इस वक्त दुनिया में जो रेकमेंडेड है वो 18 साल से बड़ी उम्र की पॉपुलेशन को रेकमेंड किया जा रहा है। इससे हमारा टारगेट जो है वो तकरीबन 10-11 करोड़ रह जाता है, कि जिनको एलिजिबल पॉपुलेशन हम कहते हैं। उसमें से भी जो वबा के फैलाव को रोकना होता है वो 70% अगर लोग वैक्सीनेट हो जाएं तो वो फिर आप एक सेफ़ जोन में चले जाते हैं कि आप पाबंदियाँ उठा सकते हैं और ज़िंदगी नॉर्मल की तरफ आ सकती है। तो उसके लिए हमारा पहले टारगेट था 7 करोड़ अवाम को, मतलब 10-11 में से 7 करोड़ अवाम को हमने वैक्सीनेट करना था। उससे वो 70% आबादी एलिजिबल पॉपुलेशन की हमारी वैक्सीनेट हो जानी थी, हर्ड इम्यूनिटी अचीव हो जाती है और फिर फैलाव जो है वो रुक जाता है। मगर जिस तरह से जो हमारी वैक्सीनेशन की इस वक्त स्पीड है और जो अच्छे रिजल्ट्स हमें मिल रहे हैं, हुकूमत ने खुद से अपना टारगेट 7 करोड़ से बढ़ा के 8 करोड़ कर दिया। तो ये आपको बताता है कि इंशाल्लाह ताला, और ये हमारा टारगेट है दिसंबर 2021 तक इसको हमने अचीव करना है।
हमें बहुत उम्मीद है कि हम इस टारगेट को भी अचीव करेंगे और शायद इससे बढ़ के भी जो है वो टारगेट्स हम। एक और चीज़ देखनी है जी कि इस्लामाबाद को हमने देखा बड़े अच्छे तरीके से आपने मुख्तलिफ सेक्टर्स में सेंटर बनाए, लोग पढ़े लिखे इजी तरीके से पहुँचे। F9 पार्क का आपका सेंटर बहुत पॉपुलर रहा, बहुत लोगों को वैक्सीनेशन हुई। लेकिन हम अगर कराची की तरफ जाते हैं, हम चारों सूबों के साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर की तरफ जाते हैं, तो कराची में हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नज़र आता है, लंबी लंबी लाइनें हैं वहाँ पे अभी भी वैक्सीनेशन का। एक और जो मनफी अंसर सामने आया कि कुछ लोग इस तरह की सोचते हैं कि हमने वैक्सीनेशन भी नहीं करानी, सर्टिफिकेट भी बड़ा ज़रूरी है, तो उसके लिए वो मनफी ज़राए भी इस्तेमाल करते हैं और कहीं कहीं पे वो लोग पकड़े भी जाए। जी बिल्कुल, एक किसी किस्म का जो गैंग ही मैं कहूँगी कि वो FIA ने उसको पकड़ा है और उसकी रिपोर्ट FIA के पास गई और उन्होंने उसके बारे में इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं। दूसरा, कुछ लोगों ने ये तरीका, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि वो वैक्सीनेशन सेंटर पे जाते थे, अपने आप को रजिस्टर करवाते थे। जब उनकी रजिस्ट्रेशन हो जाती थी तो जो अगला मरहला होता था कि उस कमरे तक जाना जहाँ वैक्सीन लगती है, वो उसको बाईपास करके वहीं से बाहर वापस चले जाते थे। तो ये भी हुआ है कि वो रजिस्टर हो जाते थे, वेबसाइट पे उनका निम्स का जो हमारा है उस पे नाम आ जाता था, मगर उनको वैक्सीन नहीं लगती थी। ये चीज़ नोटिस में आई है और अब इसको फुल प्रूफ बनाने के लिए कि रजिस्ट्रेशन जिसकी हो वो इंश्योर किया जाए कि वो वैक्सीन लगवाए बगैर सेंटर से बाहर नहीं निकल सकता। तो ये थोड़ी सी होती हैं इस तरह की चीज़ें, मगर जहाँ जहाँ पे हमें रिपोर्ट मिल रही है उस गैप को क्लोज करने की कोशिश की। एक और डॉक्टर साहब, चूँकि आपको करोड़ों लोग देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं और आपकी बात को वो बहुत फॉलो भी करते हैं, आपकी एक जिम्मेदार पोजीशन है। एक नुक्ता जो वाजे करना है कि जब मैंने वैक्सीनेशन ही नहीं कराई तो मैं तो कितने ही सर्टिफिकेट ले लूँ, जब मेरी चेकिंग होगी तो मेरी बॉडी बता देगी कि मैं वैक्सीनेशन मैंने नहीं कराई। तो इस नुक्ते को ज़रा वाजे कर ताकि लोगों के जहनों से ये चीज़ निकल जाए, क्योंकि सादा लोगों को चंद लोग पकड़ते हैं, पैसे लेके और कह देते हैं कि जी हाँ ये ले लें सर्टिफिकेट। जी देखिए, ये मैं समझती हूँ कि इस वक्त वैक्सीनेट करवाना हमारा एक कौमी फरीज़ा है और अगर आप एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं तो ये आपका फ़र्ज़ भी है और आपकी मतलब है कि एक मॉरल ऑब्लिगेशन है कि आप अपने आप को वैक्सीनेट कराएं। एक तो मुल्क की खातिर है, मगर उसके अलावा दूसरा आपकी अपनी सेहत के लिए ज़रूरी है कि इस वक्त जो वबा चौथी लहर आई है इसमें मेजॉरिटी वो लोग हैं जिन्होंने अपने आप को वैक्सीनेट नहीं कराया। अगर वैक्सीनेशन हुई हो तो मैं ये तो नहीं कहती कि वो इन्फेक्ट नहीं होते, मगर अगर उनको इन्फेक्शन होती भी है तो बहुत माइल्ड फॉर्म की होती है, सिम्टम्स ही बहुत हल्के फुल्के होते हैं और वो जल्दी रिकवर कर जाते हैं और उनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस वक्त जितने लोग हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं वो सब वो लोग हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन कराई नहीं है। तो अगर आप नहीं कराएंगे तो बीमारी आपको ज़्यादा सिवियर भी होगी और हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत भी पड़ेगी, और अगर आपने वैक्सीनेट कराया होगा तो इंशाल्लाह अव्वल तो आपको कोविड होगा नहीं, और अगर हुआ भी, अगर आपने कैच भी किया तो बहुत माइल्ड सिम्टम्स के साथ। तो इसलिए ये आपकी अपनी सेहत के लिए भी बेहतर है कि आप करवाएं। डॉक्टर साहब, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन हम चाहते हैं कि इसकी वजाहत इसलिए ज़रूरी है ताकि लोगों तक वो सच पहुंच सके, सही बात पहुंचे, उसके मुताबिक वो चलें, अपनी फैमिली को लेके चलें। जिस तरह एक और चीज़ हम कहते हैं कि ये जी चाइना की वैक्सीन है, ये जी यूरोप की वैक्सीन है, ये अमेरिका की है, ये बरतानिया की है, इसके लिए लोगों के जहन में बड़ा एक कन्फ्यूजन सी आ जाती है कि शायद मैंने ये नहीं कराई तो मुझे एंट्री नहीं मिलेगी। इस पे को थोड़ा सा वजाहत करते हैं तो। जी देखें, इस वक्त पाकिस्तान में जितनी भी वैक्सीन यूज़ हो रही हैं, 3 उसमें से चाइनीज़ हैं, साइनोफार्म है, साइनोवैक है, कैंसिनो बायो है जो पाकवैक के नाम से भी मिल रही है, एक रशियन वैक्सीन है स्पुतनिक है, और एक UK की है एस्ट्राजेनेका, और अमेरिका की फाइज़र मॉडर्ना। यहाँ मैं आपको ये बता दूँ कि तमाम वैक्सीन्स जो हैं वो इफ़ेक्टिव हैं। हमारा सबसे पहली प्रायोरिटी है कि हम अपनी सेहत का और अपने इस वबा के फैलाव को रोकने के लिए हम जल्द से जल्द अपने आप को वैक्सीनेट कराएं, और उसमें ये सारी वैक्सीन्स जो हैं ये इफ़ेक्टिव हैं, सारी काम कर रही हैं। ये थोड़ा सा दुनिया में एक पॉलिटिकल जो जियो पॉलिटिक्स जिसको आप कहते हैं कि वो है कि जी वो UK वाले कह रहे हैं हमने चाइनीज़ को नहीं मानना, चाइनीज़ कह रहे हैं हमने रशियन को नहीं मानना, तो ये सिर्फ एक पॉलिटिक्स है। अदरवाइज वैक्सीन्स सारी काम कर रही हैं, सारी इफ़ेक्टिव हैं, सबकी एफिकेसी, सबकी सेफ्टी जो है पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इंश्योर की है। देखिए, मैं समझती हूँ कि ये मुल्क दुश्मन अनासर होते हैं कि आज इसी किस्म के अनासर की वजह से पोलियो जैसा
मर्ज जो पूरी दुनिया में ख़त्म हो चुका हुआ है, तो आज बच्चों को 2 कतरे जो बिल्कुल सेफ वैक्सीन है पोलियो की, वो पिलाते हुए लोग घबराते हैं, क्योंकि उसके बारे में भी इसी किस्म का मनफी वो प्रोपेगेंडा था। तो अभी जो कोविड की वैक्सीन के लिए भी कर रहे हैं, मैं समझती हूँ वो किसी तरह से भी मुल्क के हमदर्द नहीं है, वो लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। बिल्कुल ये सेफ़ वैक्सीन है और इस वक्त की ज़रूरत है कि अगर हमने अपने मुल्क को दोबारा नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ, नॉर्मल मईशत की तरफ लेके जाना है, तो ये वैक्सीन करवाना हमारा फ़र्ज़ है। जी, आपके पास एक फ्रंट लाइन थी जिसमें डॉक्टर्स थे, जिसमें मेडिकल स्टाफ था, जिसमें नर्सेस थी, उन्होंने नेशन के लिए अपनी जान दी। आपने उनको क्या रिटर्न किया, किस तरीके से उनको याद रखा, और फिर उसके अलावा जो नई पौध आ रही है जो इस फाइट में आपके साथ शामिल है, उनकी तालीम और तरबियत भी साथ साथ हो रही है, कोर्सेज हो रहे हैं ताकि आने वाले वक्त में बेहतर रिजल्ट लें? देखिए जी, ये चूँकि वबा पहली दफ़ा आई थी और इस किस्म की जो चीज़ थी जिसके अंदर आपको स्पेशल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, स्पेशल इसकी माहौल आपको चाहिए होता है हॉस्पिटल्स के अंदर, तो हमारे डॉक्टर्स इसके लिए ट्रेंड नहीं थे, स्पेशली यंग डॉक्टर्स हमारे ट्रेंड नहीं थे। तो चाइना से टीम्स आई थी जिन्होंने हमारे जो फ्रंट लाइन के यंग डॉक्टर्स हैं उनको पूरी ट्रेनिंग दी थी कि आपने किस तरीके से ये प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कैसे इस्तेमाल करनी है, आपने इस वबा को किन प्रोटोकॉल्स के साथ डील करना है। तो इनकी बाकायदा ट्रेनिंग्स करवाई गई थी ताकि वो एजुकेट होते, क्योंकि हमने कभी भी इस किस्म की कोई चीज़ देखी नहीं थी अपनी लाइफ टाइम्स में। तो बिल्कुल जहाँ जहाँ पर सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, हुकूमत जिस लेवल के ऊपर भी होता है, और आपने देखा है कि हुकूमत मुख्तलिफ पैकेजेस भी मुख्तलिफ किस्म के जो तबकात हैं उनके लिए दे रहे हैं, किसानों को भी दिया है, स्टूडेंट्स को भी दिया है, दुकानदारों को भी दिया है, छोटे ट्रेडर्स को भी दिया है। तो जहाँ जहाँ हुकूमत से हो सकता है वो सपोर्ट मैकेनिज़्म जो है उनका फंक्शनल है। हमारे